अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की हमारी एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट है जिसमें हमारे सबसे पहले तो एक बहुत अच्छे क्लाइंट, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, और उसके बाद मेरे बहुत अच्छे दोस्त उमर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उमर भाई जो है हमारे शुरू के डीलर्स में थे जब हमने टाइल एडिसिव और ग्राउट, हमारा बहुत ही इन्फेंसी के स्टेज पे था। गालिबन 2012 या 13 की बात है कि हमारी पहली दफ़ा सर मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल। तो आज बड़े दिनों बाद उमर भाई से मुलाकात हो रही है। कुछ अरसे पहले मैं इनकी गालिबन बेटी की शादी थी जिस पे मैं इनसे मेरी काफ़ी सालों बाद मुलाकात हुई। तो हमने कहा कि यार एक दफ़ा जो है ना ये पॉडकास्ट का भी सेशन रखते हैं। इनके हमसे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, हमारे आपसे भी बहुत सारी गपशप वाले मामलात है। तो सर आगाज़ करते हैं पॉडकास्ट का। सर आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल हुसैन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने साथ बैठने का और अपने साथ एक छोटी सी मुलाकात का मौका दिया जनाब। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। ज़ाहिर मसरूफियात होती हैं हर एक की अपनी अपनी, लेकिन अच्छा लगा कि आपने बुलाया और अच्छी मुलाकात की और ये मौका दिया कि रेसिकेम से मुतालिक गुफ्तगू। बिल्कुल ऐसा ही है सर। सर अपने अर्ली लाइफ के बारे में कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा सर। कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए सर? जी बिल्कुल हुसैन, मेरी बाय बर्थ सिर्फ मैं लाहौर का हूँ। ओके जी, सिर्फ मैं, मेरा ख्याल है 1 साल का था तो बस मैं वालिद साहब के साथ जो जैसे शिफ्टिंग होती है तो फिर ऐसे कराची आ गए। उसके बाद जो है वो कराची में ही सारा बचपन गुजरा, तालीम वगैरह सब कुछ यहीं कराची में, मतलब समझे कि फ्रॉम प्री नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी तक, और फिर प्लस शादी भी कराची ही में। माशा ज़ाहिर है सर। मुझे ये बताएगा कि सर ये जो अभी जो आपके जो आउटलेट है उसका नाम है टाइल हाउस, ठीक है जी। और जहाँ तक आई थिंक मेरी आपसे बात है सर, बिज़नेस में कब से, ये फैमिली बिजनेस था सर आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे वालिद साहब जो थे वो इसी बिज़नेस में थे और हमारी जो शॉप है वो मतलब तारिक रोड के कमर्शियल एरिया में, मेन कमर्शियल एरिया में है, जो कि मेरे ख्याल है 1962-64 में डेवलप होना शुरू हो रहा था। तो 64 में हमारी ये दुकान शुरू हुई जिसका नाम था मोहम्मदी सैनिटरी एंड ड्रेनेज वर्क्स के नाम से। मोहम्मदी सैनिटरी एंड ड्रेनेज वर्क्स। तो वो क्योंकि उस वक्त के दौर से ये चल रहा था सिलसिला, क्योंकि करीब आबादी नहीं थी तो बनना शुरू हो रहे थे, तो फिर इस तरह जो है वो ये चलता गया सिलसिला। तो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ जब आगे चलते चले गए तो फिर वो जो है वो टाइल्स आना शुरू हुई जिसमें शब्बीर, रैमको वगैरह इस तरह की टाइलें आ रही थी। तो फिर उसको नाम को हमने चेंज करके टाइल हाउस, फिर बाद लोगों ने तराश शुरू किया थोड़ा बहुत, हल्का भाई मोहम्मदी नाम है तो ये भी ज़रा थोड़ा सा मसला, तो फिर हम उसको टाइल हाउस पे ले गए। तो सर मैं तो आपको करीबन जब आई थिंक मैं जब 2012 या 13 में फर्स्ट टाइम आपके पास आया था, आई थिंक हमारे ताल्लुक़ को भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए जी। तो अभी तो सर दुकान पे टाइलें तो नज़र नहीं आती। ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, क्योंकि जब हम टाइल्स का काम कर रहे थे तो उस वक्त जो थी वो लोकल प्रोडक्शन थी सारी ना। शब्बीर था, एमको था, फोर्ड था, नेशनल था। तो ये टाइल्स का जो है ना स्टॉकिंग आसान होती थी, इनका जो है ना वो डिज़ाइन वगैरह का इतना सिलसिला नहीं होता था। प्लेन टाइल से करम सरामिक्स में आपको मिसाल दूँ, करम सरामिक्स की जब टाइल शुरू हुई तो इनके जो मालिकान थे, आप यकीन करेंगे कि हमारी गाड़ी, अपनी गाड़ी में 5-6 कार्टन ला के हमारी दुकान पर रखे, बिल्कुल फ्रंट के, सर इसको सामने रखिएगा। तो उस वक्त से फिर वक्त बदलता गया, चीज़ें आती चली गई, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, इटली, स्पेन। तो वो फिर जो है ना वो मुश्किल से मुश्किल तर होता चला गया, उसकी स्टॉकिंग करना, उसकी जो है ना वो लेबरिंग करना, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन और बहुत ज़्यादा साइज और होने की वजह से इन्वेंट्री मेंटेन करना जो है मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। फिर अहम बात जो मैं आपको सबसे अहम बात बताऊं कि ये जब तक आपके पास लेबर नहीं है ना, तो जब तक आप ये काम प्रॉपर कर नहीं सकते। सही बात। जो कि सबसे बड़ा अलमिया और सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का यही रहा है। तो हम जो है वो लेबर के हाथों मजबूर होते थे कि उसको उठा के रखना, उसको देना, उसको डिलीवरी करना बहुत मुश्किल होता था। तो फिर रफ्ता रफ्ता उस काम को हम छोड़ दिया और अब इस सिलसिले में आ गए। तो अभी क्या कर रहे हैं सर? अभी जो है वो आप सिर्फ समझ लें कि अदर देन टाइल्स अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमारे पास है। कुछ जो में कुछ सैनिटरी, बाथरूम के मुतालिक रिलेटेड आइटम्स है सब। तो इसका मतलब है कि मुझे आपके पास कमोड भी मिल जाएगा, WC भी मिल जाएंगे, वो मुस्लिम शावर, जो पी ट्रैप, ड्रेन पाइप, लगने वाली लाइन पाइप वगैरह सब चीज़ें मिल जाएगी। जो ड्रेन हो रहा है, जो वाटर लाइन आ रही है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पीछे की आपके पास वाटर प्रूफिंग भी है, उसका टाइल बॉन्ड भी है, टाइल ग्राउट भी है। इसके हवाले से तो काफ़ी बड़ी लंबी बात हो सकती है आपसे।
क्योंकि ये शुरू करने वाले आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया। वही वाली बात है कि सर जब हम भी नए मार्केट में आए थे ना, तो हमें ये इस चीज़ का शुरू से बहुत अरसे से अंदाज़ा हो गया था कि हमें भी एक ऐसा आउटलेट चाहिए जो हमसे जो अलाइड मटेरियल्स है उसकी इन्वेंट्री रखता हो। तो आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब से रेसिकेम आया, ये आप तस्दीक करेंगे कि कारोबार में बेहतरी आई है, क्योंकि जब आपके पास ये पाइप और ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी शॉप पे रख रहे हो, एक आपके पास प्लम्बिंग का पूरा नेटवर्क है, एक इलेक्ट्रिशियन का पूरा नेटवर्क है, अब आपके पास पीछे से वाटर प्रूफिंग भी आ गई, टाइल बॉन्ड भी आ गया, टाइल ग्राउट भी आ गई, तमाम तर चीज़ें आ गई, तो अब आपके पास ये जितना भी मेंटेनेंस वाला मामला है, जहाँ पे पानी का और ये जो सीपेज लीकेज का मामला है, अब आपके पास वन विंडो सोल्यूशन हो गया। ये बिल्कुल आपने मतलब बहुत अच्छी बात ये कही है कि मतलब जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे शहर का सबसे अहम तरीन मसला जो है वो लीकेज सीपेज का है, जिसके अंदर जो है वो प्रॉपर काम नहीं करते बंदे, तो वो उनको मसले मसाइल छोड़ के चले जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा वो छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में जो है वो बेचारे क्लाइंट को जो है वो जो है उसको भरने पड़ते हैं। तो काफ़ी हद तक रेसिकेम ने वो सोल्यूशन हल करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक लगे हुए हैं, लेकिन अभी इसके अंदर बहुत चांस है। क्योंकि मैं सबसे अहम बात ये करूँगा क्योंकि हम बिल्डर्स को या हम जो नए जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं हम अगर उस पर देखें तो उसके तो आसान है काम भी आपका, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन हमारे पास जो कस्टमर है वो कस्टमर है जो कि बेचारा आप समझे कि मसाइल का भरा हुआ भरपूर कस्टमर हमारे पास मौजूद है। अब ये भी तो मजे वो हमारे पास आके जब बेचारा रोना रोता है कि यार ये लीक हो रहा है, तो हमें उसका सोल्यूशन चाहिए कि भाई ये चीज़ आप हमें भाई ये ले जाएं, आप रेसिकेम के प्रोडक्ट आप लगाएं, इस्तेमाल कराएं, उसके बंदे भी हम देते हैं उनको। बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात मतलब अगर पूरा सर्विस वन विंडो सोल्यूशन आपके पास से आता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम दे सकते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं और मतलब कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब हो गया कि तारिक रोड और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में अगर आपका बाथरूम लीक है, अगर आपकी दीवारों में सेम है और अगर आपकी छत या बैल्कनी लीक है, उमर भाई से रब्ता किया जा सकता है। उमर भाई की दुकान पे आप जाके पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं, आप उनको प्रॉपर्ली पूरा गाइड करते हैं। आपने उनको बंदा दे दिया, मिस्त्री दे दिया, मजदूर दे दिया, आपकी दुकान से वो मटेरियल ले ले, बंदा आप सामने करवा देंगे, उसके साथ जो लेबर तय करनी है वो लेबर तय करके बंदा अपने घर पे पूरा ये काम करवा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बंदे भी जो हैं वो बिल्कुल 100% ट्रस्टवर्दी बंदे होते हैं। मतलब आप लेबर अपनी चीज़ तय कर लें भाई, उससे में हमारा कोई सर जाहिर है 1960 से आपकी दुकान है, आप उसी इलाके में बैठे हुए हैं, तो आपको तो चप्पा चप्पा, प्लम्बर प्लम्बर, पेंटर पेंटर, इलेक्ट्रिशियन जानता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मज़े की बात मैं आपको ये बताऊँ, अहम तरीन बात जो ये हुई है कि जो गुज़िश्ता 2 साल तो मैं समझता हूँ जो सीज़न था, जो बारिशों के जो भरपूर जो कि कभी इतनी नहीं हुई, उसमें बहुत काम किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोगों के काम आए। स्पेशली रेसिकेम के जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपके X491 वाटर गार्ड 491 जो है बेहतरीन काम किया, बेहतरीन सोल्यूशन उसने दिया। SBR 5850 5840 ने बहुत काम किया कि जिससे जो है काफ़ी तसल्ली बख्श जो है वो हमारे भी मसले हल हुए और जो है लोगों के जो है तो हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो रेसिकेम के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो तसल्ली बख्श है। रेसिकेम की कहानी में आपको कुछ वो भी कुछ करम सराम के टाइलों के जैसे मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था तो ये जाहिर है कि मैं ये कहूँगा, मतलब अगर आप कहें तो मैं प्रोडक्ट का नाम लूँगा कि वो जो प्रोडक्ट थी जो कि नंबर 1 प्रोडक्ट थी बॉन्ड के हवाले से मदर ऑफ बॉन्ड आप कह सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं कहूँगा अब जो है वो रेसिकेम जो है मैं कहूँगा फादर ऑफ बॉन्ड। सर रेसिकेम के तो आपके पास अब आपकी मार्केट में कितनी कॉपी आना शुरू हो गई है? एग्जैक्टली मैं यही आपसे कहूँगा ना कि हमें याद है आज तक कि हमारे पास 25 बैग आते थे रेसिकेम के, कि जो 25 बैग में भी आते आके कहते यार ये कब बिकेंगे, यार ये कब होंगे, अरे भाई आज 3 बिक गया, आज 5 बिक। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हर एक की जो भी एंड यूज़र जो भी है या आप कहें फ्रॉम बिगिनर यूज़र है वहाँ के रेसिकेम नाम से लेते हैं और नाम से चलता है। और अब पहले 25 आती थी, अब 500 की आती है सर। अब अल्हम्दुलिल्लाह 5000 बैग तक पहुंचने वाले हैं। तो वही सवाल जो मैं हमेशा अक्सर अपने लोगों से भी करता रहता हूँ, इट्स ऑलवेज गुड टू हियर इट आउट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि सर रेसिकेम ही, क्योंकि मुझे पता है
आपके पास बहुत सारे लोगों की बहुत सारी पेशकशें जो है वो आती रहती है। तो ऐसा क्या है इस रेसी के, क्योंकि कभी हम तो चले अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपना क्वालिटी कंट्रोल है, अभी इसके बाद मैं आपको ऊपर लैब भी विज़िट करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि पूरा क्वालिटी कंट्रोल का निज़ाम क्या है, ठीक है। तो वो तो हम तो सबको कहते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी होगा कि भाई वाई रेसिकेम, क्योंकि जाहिर है जब आपके पास एक चीज़ का वॉल्यूम है ना, तो मार्केट में दूसरी कंपनीज भी देखती है कि यार इस चीज़ का इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, आपके पास पेशकशें भी आती है, तो वाई ओनली रेसिकेम सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी ये मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। लेकिन आप लोगों की जो टीम है वो बड़ी मेहनती और बहुत दयानतदारी और ईमानदारी से काम करती है। आप अपनी प्रोडक्ट पे मेहनत और अपनी मार्केटिंग पे तो आप मेहनत कर सकते हैं, कर रहे हैं, जाहिर है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो खुद बोलती है कि मैं एक प्रोडक्ट हूँ, और वो प्रोडक्ट सिर्फ उस सूरत में बोलती है जब वो यूज़र के पास जाती है। मतलब हमारा तो कोई वो एक कपड़े का काम तो नहीं कि ख़वातीन आके सेलेक्ट करेंगे, नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये वापस कर लो, या ये कर लो, या ये ज्वेलरी का है, या कोई जो भी चीज़ जो यूज़ के टाइम हमारे पास जो है वो यूज़र होता है, जो लगाने वाला होता है, वो मालिकान को कहते हैं यार ये अच्छा है या नहीं अच्छा, नहीं ये नहीं लगाना। तो वो जब आके खुद आके लेते हैं ना, या जब मालिक लेने के लिए आते तो कहते हैं कि यार नहीं, मुझे यूज़र ने कहा भाई रेसिकेम ही लेके आना, नहीं रेसिकेम है आपके पास, तो उसमें जो है वो फिर इस बात का सबूत होता है कि ये कोई क्वालिटी की चीज़ है, इसके अंदर कोई क्वालिटी ऐसी है मौजूद कि जो उनके मतलब जाहिर ऑब्वियसली आजकल आपको सहन मालूम ही है कि एक एक टाइल का पीस जो है 40-40, 50-50 हज़ार रुपये का भी है। और उसको उस पीस को बचाने के लिए जो है वो जाहिर है जब तक एक अच्छा बॉन्ड, और वॉल पे लगाने के लिए स्पेशली आपके माशाल्लाह प्रोडक्ट जो है वो 240 जो है वो हम बहुत बेचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ इसलिए कि वो उसको जो यूज़र है उसको पता है कि हम इसको कैसे बचाएंगे इस अपने पीस को लगाने के लिए, उसकी वो लेबर भी दे रहे हैं स्पेशल, और वो टाइल का पीस भी 40 से 50,000, 60,000, 70,000 रुपये तक की वो पीसेस हैं। बड़े बड़े स्लैब आने लग गए हैं आजकल, और तो वो उसके लिए जो है वो ये है, ज़ाहिर है स्पेशलिस्ट टाइल के लिए स्पेशलिस्ट बॉन्ड वगैरह तो सारी चीज़ें होगी, लेकिन ज़ाहिर है सर किसी के साथ काम करते 10 साल का एक ताल्लुक़ होता है ना, और ये जो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर का जो ताल्लुक़ होता है सर मियाँ बीवी की तरह होता है। तो सर जब घर में दो बर्तन होते हैं ना वो खटकते भी है। जी बिल्कुल ठीक है सर, तो हमारे साथ आपकी बहुत सारी शिकायत भी थी, तो मैंने कहा सर आज ऑन कैमरा ले लेते हैं सारी। तो वो सर मैं इसमें सिलसिले में आपको एक शेर अर्ज करता हूँ, वो एक शख्स के जिससे शिकायतें बहुत, वही अजीज उससे मोहब्बत। हाय हाय हाय। तो यही हाल रेसिकेम का भी है। तो आपने बड़ी अच्छी बात की मिसाल दी कि बर्तन जहाँ होते हैं टकराते हैं और आपस में आवाज़ तो फिर आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो रेसिकेम में जाहिर है कि इन्होंने पहले शुरू में आपको याद है कि प्लास्टिक का बैग आता था, उसको रखने में इसमें मुश्किल होती थी, बैग चेंज हुए कहने की वजह से, लेकिन मतलब कुछ मसाइल ऐसे आना शुरू हुए कि जिसमें जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मिसाल आपने दी कि ग्राउट के बॉक्सेस जो हैं, अब वो ग्राउट के बॉक्सेस में अब मेरे बंदों ने मुझे बताना शुरू किया कि उमर भाई हम लोग 8-8, 10-10 डब्बे ऊपर नीचे रख देते थे, कुछ भी नहीं होता था, नीचे वाला डब्बा भी होता। आज हमारे बंदे 2 डब्बे रखते हुए डरते हैं कि उनको पता अगर मैंने ये अभी थोड़े दिनों पहले ये देखिए 2012 से आज 2022 पे बैठे हैं, 2022 में ये वाली कंप्लेन उमर भाई पहली दफ़ा आई है, ऐसा ही है, इससे पहले कभी भी नहीं आई थी। इसकी मैं थोड़ी आ रही है कंप्लेन, अब अभी आ रही है। ये देखिए ये तो शॉर्ट टर्म मसले मसाइल हैं, इसका मैं आपको वजाहत करता चलो सर, जब आपका स्केल बड़ा हो जाता है ना, आप शिकायतें सुन ले एक साथ, मैं वजाहतें भी तो कर दूँ ना सर, क्योंकि शिकायतें मैंने सुन ली, अब इसकी वजाहत भी कर दूँ कुछ अरसे के लिए। अब आप देख लीजिएगा कि जब छोटी प्रोडक्शन थी ना इतने एरर्स नहीं होते, ज़ाहिर इंसान है सर, गलतियों का पुतला है। मैं आज ये नहीं कहूँगा कि हमारी प्रोडक्शन परफेक्ट है, इट्स नॉट द प्रॉब्लम, इट्स हाउ यू डील विद द प्रॉब्लम विच इज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही है सर, प्रॉब्लम है ये एक सप्लायर की वजह से इशू आया है जिसको हम अभी हैंडल कर रहे हैं, कुछ अरसे में रेक्टिफाई हो जाएगा। कुछ ग्राउट के बॉक्सेस आप कहेंगे मैं आपको खाली डब्बे भिजवा दूंगा, आपका वो मसला भी हल हो जाएगा, कहेंगे तो मैं आपको पैक करके भी दे दूंगा दुकान पे। ये कोई लंबा चौड़ा मामला है नहीं, घूम फिर के होगा क्या 100-150 कार्टन की बात होगी। ठीक है। दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि डिलीवरी इशूज़ आ रहे हैं। मतलब जब अब माशाल्लाह जैसे मैंने जिक्र किया आपको कि जैसे आपके 230, 240 बॉन्ड ये वो प्रोडक्ट होती हैं कि जो कि फौरी ज़रूरत की बिल्कुल ऐसी। तो उसमें भी जो है जब तक कस्टमर को अपने वो हमसे कि यार 240 आप हमें यार अभी भेजिए आप 100 बैग, तो हम वहाँ पर जो है बैठ जाते हैं। ये अगेन वही जैसे मिसाल के तौर पे बासील आपकी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपके प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन हम मांगे यार कि हमें जो है ना यार ये आप जो है ना 6-6 कार्टन 8-8 जो है कार्टन आप दे दें,
तो वो असल में पहले ये आपका अगेन वही वाली बात है कि ये इतने सालों में ये मसले पहले नहीं थे। ये अभी हम जहाँ पे बैठे हैं ये साइट एरिया है। जी जी। अभी रिसेंटली हमारी फैक्ट्री जो शिफ्ट हुई है सर, वो हब चौकी की तरफ शिफ्ट हुई है। वहाँ पे हमारी कैपेसिटी बढ़ी है, ठीक है ना। यहाँ पे जितना शायद हम 2 शिफ्टों में बनाते थे, वहाँ पे हम घंटे में प्रोड्यूस करते हैं। सही है। अब ये जाहिर है जब आप एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे शिफ्ट होते हैं ना, और जाहिर है नई मशीनरी है, नई जगह है, थोड़े बहुत नए लोग हैं, एक क्वालिटी की भी हमारी पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है। बगैर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए एक नई प्लांट पे, नई जगह पे एक वॉल्यूम अचीव करने में टीडिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। ये टीडिंग प्रॉब्लम्स हमारे पास पिछले 2-3 महीनों से आ रहे थे। पहले तो अगर आपको याद होगा बीच में रमज़ानों में, पिछले रमज़ान में TA-210 की क्वालिटी का आपको एक इशू आया था। बिल्कुल। फिर पता चला कि नया प्लांट में कुछ 5-7 हज़ार बैग थे जिसमें इशू है, वो हमारा रिजॉल्व हो गया। अब अल्लाह का शुक्र है आपको वो वाली कंप्लेन नहीं आती। फिर बीच में आपको वज़न का इशू आना शुरू हो गया था। बिल्कुल, वो वज़न के इश्यूज़ भी, ज़ाहिर है एक नया प्लांट है, नई वेइंग बैलेंस है, कैलिब्रेशन, ये वो, ज़ाहिर है एक ऑटोमेटिक प्लांट में इतने पुर्जे होते हैं कि कभी कभार हमारा अपना भी इंजीनियरिंग को देख के दिमाग चकरा जाता है कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। कैलिब्रेशन के कुछ छोटे मोटे इश्यूज है। अब मसला ये है कि पहले भी कैलिब्रेशन के इशू होते थे, लेकिन प्रोडक्शन छोटी थी ना, पता नहीं चलता था। अब क्या है कि अब वो सारी चीज़ें जो है ना मैग्नीफाई हो गई, एक बड़े स्केल पे चली गई है। जब वो सारी चीज़ें सर बड़े स्केल पे जाएगी, वो छोटा प्रॉब्लम भी अब बड़े प्लांट पे बड़ा लगने लगेगा, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है। अब जाहिर है पहले वही प्रॉब्लम अगर 5-10 बैग में आती थी ना, पता भी नहीं चलता था। अब वही जो 10 बैग की प्रॉब्लम है ना, वो 1000 बैग 2000 बैग में आने शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। अच्छा, अगर आज आप इसको एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन देखोगे ना, ये तब भी नेग्लिजिबल 2-5% पे था, आज भी नेग्लिजिबल 2-5% पे है। लेकिन बिकॉज ऑफ द स्केल एंड बिकॉज ऑफ द साइज़, वो 5% का अमाउंट बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब वो क्या होता था, 5% था एक क्लाइंट के पास के 2-5 बैग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब वही एक 5% एक पूरे कस्टमर का कंसाइनमेंट हो जाता है। तो जिसके पास वो माल पहुँचो तो बोलते हैं मेरा तो 100% लॉट ख़राब हो गया। हद तक इन द बिगर पिक्चर ये प्रॉब्लम होता नहीं। अब इसको भी एड्रेस कर रहे हैं, इसमें भी फर्स्ट इन फर्स्ट। और मैं आपको बता दूं, जब ये प्लांट शुरू हुआ था ये वही 5-7% पे था। अब ये सारे प्रॉब्लम्स कम होते 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 तो 2-3% पे आ गए हैं। कोशिश है कि इसको भी ख़त्म कर दे, लेकिन टाइम लगेगा सर, ठीक है ना। यही सेम चीज़ आपको ग्राउट में भी फील हो रही थी। बीच में कलर शॉर्ट हो गए थे, क्योंकि यहाँ से सेटअप उठ के जब ग्राउट का वहाँ गया, अब वहाँ पे फुली एक अभी यहाँ पे हम मैन्युअली पैक कर रहे थे, अब एक ऑटोमेटिक पूरी ग्राउट की मशीन आ गई। अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि ग्राउट की पैकेजिंग आपने चेंज की। 2-3 वजूहात थी पैकेजिंग चेंज करने की। उसमें ये भी थी कि अब जो पहले ग्राउट के मेरे पास बने बनाए पाउचेज़ आते थे, अब रील आती है पूरी, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक, पहले 6-8 बंदे होते थे जो मैन्युअली इसको पैक करते थे, अब सारा का सारा ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है और ऑटोमेटिकली पैक होता है, ठीक है। अब ये पूरी चेन बन गई, पूरी लाइन ऑटोमाइज हो गई है, जिसकी वजह से अच्छा ऑटोमाइजेशन पे ये हमें बड़ा अच्छा एडवांटेज हुआ है कि जो मार्जिन ऑफ एरर था अब आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग गया है। तो दिन बर दिन आप देखेंगे कि इसमें आपको बेहतरी आती रहेगी। पहले आपके पास अक्सर और बेशतर माल शॉर्ट, अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं मुझे पता है शॉर्ट है, लेकिन आप कुछ अरसे बाद देखेंगे ये शॉर्टेज की कंप्लेन जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर और बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी। लेकिन वजूहात क्या होती हैं? वजूहात ये होती हैं कि जो यूज़र है ना, उसका जो लगाने वाला जो कारीगर मिस्त्री वगैरह है ना, आप समझते हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो ये कितने इनके टाइमिंग होते हैं, क्या फिक्सिंग होती है और क्या ये और वो, ये भाई आज आए कल आएगा नहीं आएगा, इनको खुद नहीं पता होता। तो जब उस तरह के जब उनका इतनी चीज़ें महंगी पड़ी हुई और वो उसका लगाने वाला ही मतलब ऐसी तो है नहीं कि मैं फर्नीचर खरीदा उठाया, चलो 10 दिन बाद आया उठाया उसको रख दिया तो चलो जी काम हो गया। लेकिन क्योंकि उसका लगाने के लिए चाहिए, फिर वो कारीगर भी बड़े होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम में अब मुझे जो है ना ये प्रॉब्लम आपको परेशानी मुझसे ज़्यादा है, लेकिन उमर भाई के होने की वजह से और उमर भाई जैसों के होने की वजह से ये प्रॉब्लम मुझे बड़ा कम आ रहा है। एज अ फैक्ट्री हमको कम आता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है सर, आप लोग इतने माशाल्लाह से मजबूत होते जा रहे हैं कि आप लोग भी जो है ना स्टॉक कैरी करना शुरू कर दिया है, ठीक है जी। मैं तो ये कहूँगा, मतलब हमने पहले कभी सोचते भी नहीं थे हमके 200-400 बैग से ज़्यादा रखे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 हज़ार स्टॉक हमें रखना पड़ता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मतलब हर वक्त अवेलेबिलिटी बिल्कुल होती है। अब कभी कभार मज़े की बात बताओ, फैक्ट्री में अवेलेबिलिटी नहीं होती, आपके पास अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है जी। आपके जो सेल रिप्रेजेंटेटिव और हमें पता होता है कि जब प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है तो सेल्स वाला सबसे पहले आपके पास आता है, आपके पास स्टॉक उतरता है और मार्केट
में अंदाज़ा है कि जब आपका रिप्लेनिश होता है, हमारा थोड़ा देर से आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उस तरीके का प्रॉब्लम नहीं है कि बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाए। समटाइम्स 2-5 दिन का मसला आता है, वो फिर हम उसको मैनेज करते हैं सर। मेरा आपसे ये सवाल है हुसैन कि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कराची बेस पे काम कर रहे हैं, मेन बेस आप कराची पे काम कर रहे हैं, और जब इंशाल्लाह आपका जो है वो मुल्की नेटवर्क जब शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, होगा ज़रूर इंशाल्लाह। और अभी डिमांड है, बल्कि मैंने कश्मीर तक आपका माल भेजा है, आपको यकीन भी नहीं आएगा। क्या बात करते हैं जी, इस्लामाबाद और कश्मीर तक मैंने आपका माल भेजा है। अगर आपको याद होगा तो 230 के बहुत बैग में आपको बिल्कुल लेता था, बिल्कुल और बिल्कुल वो मेरे इस्लामाबाद जाते थे बैग। बिल्कुल। और वो बंदा हमारे पास आके स्पेशली पहले उनको पैक करता था, उसके Shrink wrap में। पॉलीथीन थैलियों के, टेपिंग करता था, और टेपिंग करके वो मेरे सामने कैंट स्टेशन पे भिजवाता था। फिर उसके बाद एक पार्टी मेरे पास है, उसने कहा मुझे कश्मीर के लिए चाहिए, वो भी मैंने आपसे कभी जिक्र किया, तो बल्कि सद्दाम को पता है, कश्मीर भी फिर मैंने माल भेजा। तो उसको आप फिर किस तरह हैंडल करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे? सर देखिए, आपने क्या प्लान सर हमने तो मैं आपको इसकी मैं इसकी बड़ी दिलचस्पी सी कहानी है। ये रेसी कैम जो है ना, टाइल बॉन्ड के लिए तो कभी बनी ही नहीं थी। मैं आपको आपने ये किस्सा सुना होगा कि यार मुझे धक्का किसने दिया। तो मैं आपको बोलता हूँ कि वो एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि एक गांव में एक बंदा डूब रहा था। गांव वालों ने शोर मचा, हाई ये डूब रहा, अचानक से एक बंदा अंदर जाता है, उसको निकाल के आता है, गांव वाले उसको शाबाशी देते हैं। रेसी कैम के साथ भी सर कुछ ऐसा ही है। हमने ये फैक्ट्री लगाई थी ड्राई मिक्स मोटर और प्री मिक्स प्लास्टर और पिगमेंटेड प्लास्टर और इन सब चीज़ों के लिए। ये टाइल एडिसिव जो है ना, एक स्पेयर कैपेसिटी थी जिसको फिल करने के लिए हमने कहा कि चलो यार टाइल एडिसिव जो है हम लगाते हैं। तो इसमें हमारे वालिद साहब का बड़ा जो है एक इम्पोर्टेंट रोल है। एक मिनट आखिर आपको जी बात यहाँ बिल्कुल। काटूंगा। मैं इंशाल्लाह उनसे मुलाकात की हुई है और उनसे मिला हुआ हूँ, और माशाल्लाह जिस मेहनत और जिस दिलचस्पी के साथ, बिल्कुल। मैंने आपको सबसे पहले शुरू में ये बात की ना, जिस दिलचस्पी के साथ और वो काम करते हैं और उनकी बातें होती हैं, उनको बताते हैं इसके मुतालिक, तो दिल चाहता है कि उनके साथ बैठे सुने। तो मुझे आज भी याद है, मेरे ख्याल से 2011 की बात थी, मेरे पास डायरी में आज भी लिखा हुआ, मुझे दफ्तर में बुला के कहते हैं कि यार मैं जो है ना एक स्ट्रीट फाइटर टाइल एडिसिव लॉन्च करना चाहता हूँ। मैंने कहा टाइल एडिसिव क्या होता है यार, ये क्या मतलब, किसकी बात करो? बोलते यार ये मुझे बोलते यार बड़ा बिकता है, मार्केट में बड़ा बिकता है, तू जा देख। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था, उस ज़माने में थोड़ा सा सेल वेल भी कम थी, नई रेसिंग शुरू हुई थी। मैंने बस्ता पकड़ा, मैं गोली मार चला गया। उसके बाद जब मैं गोली मार गया तो वहाँ पे जो है ना मैंने देखा तो लाइन से जो है ना 2011 की बात करो, पीली बोरियाँ लाइन से, एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, हर जगह पीली बोरी। कंपनी का नाम नहीं लूँगा, एक ही कंपनी थी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हर दुकानदार उसकी तस्बीह करता था, ठीक है भाई, यही है बस, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। हमने कहा अच्छा यार चलो, हम अब जाहिर है उस ज़माने में जर्मनी से टेक्नोलॉजी आई थी, दिस वाज ओरिजिनल टेक्नोलॉजी। उस वक्त भी करोड़ों रुपए इस लैब पे लगे थे, ठीक है। So this was technology that was originally meant to be for premix plasters, decorative plasters, high end material. अब वो हाई एंड मटेरियल जब बना तो लिया, लेकिन यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस ही थी, ज़ाहिर है अवेयरनेस क्रिएट करते हुए भी टाइम लगता है। तो हुआ ये कि सर फिर हम चले गए और वो कैपेसिटी भरने के लिए हम गोली मार गए। फिर एक होता है ना कि बंदा अपनी जुस्तजू करता रहता है ना, तो कड़ी से कड़ी मिलती है। तो आपने सवाल किया कि जब इतना बड़ा नेटवर्क होगा तो कैसे करोगे? सर मुझे तो जब मैं इस कंपनी में आया था मुझे ये नहीं पता था कि मैंने ये शुरू करना है। अल्लाह ताला ने जो है ना, हम ईमानदारी और दयानतदारी से लगे रहे, अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया। तो मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि जो आपका सवाल था ओरिजिनल के भाई आगे पूरा नेटवर्क, तो सर आज भी प्रॉब्लम है, हम हैंडल करते, इट्स नॉट द प्रॉब्लम, इट्स हाउ यू हैंडल द प्रॉब्लम। चलते रहेंगे सर, करते रहेंगे, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं रास्ता दिखाई देगा सर। तो आपके सवाल का थोड़ा सा दम्मा हो गया। मैं बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक बहुत मशहूर जो है वो मिठाई की दुकान इस शहर की है, तो वो जो कि आज नामी ग्रामी है, जिसके बगैर आज कहीं भी तकरीबात मुकम्मल नहीं होती। ये कौन सी मिठाई की दुकान है? मिठाई की दुकान, मैं नाम ले सर, कोई बस रहमत शीनी। हाँ बिल्कुल। बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, जो है ना वो क्या नाम है उनका, बहुत अच्छे हमारे दोस्तों में से हैं वो। उनके बहुत प्रोडक्ट मैंने आपकी प्रोडक्ट उनको दिए, मैंने उनके बाद काफ़ी प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाती है वो। उन्होंने खोए का काम वो करते थे, मेन काम उनका खोए का था। तो जब वो खोए से जब उन्होंने देखा कि ये जब सब चीज़ें इतनी हो रही हैं, इतना सब कुछ मामला तो रहा है,
तो वो फिर इस लाइन में आए और आज देखने अल्लाह ताला ने कहाँ कितना पहुँचा साथ दिया है। तो अच्छा, उसके अलावा भी आज अगर आप रेसिकेम की रेंज देखेंगे ना, मैं हत्ता कि वेबसाइट भी में मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा है, मैंने खुद भी सारी चीज़ें, मैं कभी कभी अपनी वेबसाइट देखता हूँ, बोलता इतनी सारी चीज़ें बन गई, इतनी आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वेबसाइट दिखाई तो आप खुद भी हैरान हो, परेशान हो गए थे क्या इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वही वाली बात है सर, अल्लाह ताला सुझाता है। और वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट एज अ कंपनी कि जो मेरे वालिद साहब हैं, हमारे जो मेरे बॉस हैं, मेरे वालिद साहब हैं, ही इज़ टेक्निकली वेरी साउंड। तो मेरा तो अक्सर और बेशतर जो है ना, इनसे झगड़ा भी रहता है। वह कहता अब्बा रात को सोते हो, सुबह आपको सपना आता है कि एक नया प्रोडक्ट जो है वो बना हुआ होता है, और फिर ये सारी चीज़ें भी एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है हमारा, जिसके बाद वो प्रोडक्ट एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बाद हम उसको मार्केट में लेके आते हैं। तो हम जैसों का काम तो होता है कि जस्ट जो आपका एक बिल्कुल जहन में एक कॉम्प्लेक्स किस्म का आइडिया होता है ना, हमने वेबसाइट की सूरत में, ब्रोशर्स, टेक्निकल, सेल्स, मार्केटिंग की सूरत में उसको आपकी तरफ एक प्रेजेंटेबल वे में रखा हुआ है। ऐसे ही आपके इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपके इसमें बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ को आगे करने में। और ऑब्वियसली उन्होंने तो आपको जो है प्रोडक्ट दे दिए और बाकी आगे आपने उसको अच्छी सर कोशिश की है। बाकी लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आपके माशाल्लाह इतनी आइटम्स है, आप इसको डिपार्टमेंटल वाइज करें। सर अभी डिपार्टमेंटल वाइज है। अभी मैं आपको बताऊं तो रेसिकेम में आपका तो सिर्फ एक इंटरेक्शन सद्दाम से रहता है। एक दूसरा डिवीज़न है जो ये प्रीमिक्स प्लास्टर्स, डेकोरेटिव कंक्रीट और ये जो दूसरे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वाटर प्रूफिंग आइटम्स है जो कि प्रोजेक्ट बेस होता है, ठीक है, वो एक दूसरा डिपार्टमेंट है, हमारे जैनुद्दीन साहब है वो देखते हैं। फिर हमारे पास एक तीसरा डिवीज़न है जो पाकिस्तान में हमने सर वी आर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल जो बेसिक इपॉक्सी बनाते हैं। बताता चलूँ कि आज से पहले पाकिस्तान में बेसिक इपॉक्सी रेजिन हार्डनर अच्छी खासी मिकदार में इंपोर्ट होता था, आज भी इंपोर्ट होता है लेकिन कम हो गया काफ़ी, क्योंकि हमने इसकी लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दी है। तो इसकी B2B सेल्स की एप्लीकेशंस बहुत है, जिसमें बहुत सारे पेंट बनाने वाले, ऑटोमोटिव पेंट्स बनाने वाले, आपके जो चूड़ी कड़े की एप्लीकेशन हो गई, इस तरह से और भी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के हमारे पास तो वो मटीरियल है। वही इसीलिए मैंने आपको आज कहा ना कि सर एक दफ़ा वेबसाइट, चूँकि ज़ाहिर है आपको कोई सवाल होता है फ़ौरन फ़ोन कर लेते हैं, लेकिन अब सिस्टम थोड़ा ऐसा हो गया कि सर आप जो है ना एक दफ़ा वेबसाइट भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो जब आप वेबसाइट देखेंगे ना तो आपको एक नई दुनिया मिलेगी। अभी एक्रेलिक फ्लोर की बात करें, फ्लोरिंग में हमारे पास इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है। इपॉक्सी फ्लोरिंग में आजकल अच्छा काम हो रहा है। थोड़े दिनों पहले ही, मेरे ख्याल से कल की बात है, हमने ये फॉर्मुलेशन शुरू की थी 2-4 महीने पहले। अब हो ये रहा था कि मार्केट में हमें कॉस्ट का बड़ा बैरियर आ रहा था। कस्टमर कहता है कि यार मुझे जो इपॉक्सी का फ़र्श है वो बिल्कुल लोहा लाट चाहिए, मुझे कीमत में बिल्कुल कम चाहिए और उसकी वही फंक्शनैलिटी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल इपॉक्सी की सारी होती है। लेकिन ये उसके पैरामीटर्स थे जो भी था। अच्छा, और भी लोग थे मार्केट में जो इसी लेवल में, इसी प्राइस ब्रैकेट में काम करते थे, लेकिन क्वालिटी में उनको इश्यूज़ आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीने का R&D हुआ, सब चीज़ें हुई, लेकिन अब हमने 3 कंपोनेंट इपॉक्सी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी है। कल हमारी साइट पे पहली एप्लीकेशन भी हो गई, उसकी मेरे पास तस्वीरें भी आ गई, गो ऐड हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम फॉर्मुलेशन अंटिल एग्जीक्यूशन हमारे पास पूरा इसका वो समझे कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसको आगे हम लोग प्रमोट करेंगे। रेसी EPO फ्लोर मैक्स के नाम से हम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। थोड़े अरसे में इसकी डाटा शीट और ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो इपॉक्सी फ्लोरिंग अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास 2-3 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक भी हमारे पास इपॉक्सी जो हम काफ़ी सालों से कर रहे थे, उसमें कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स आ रहे थे कस्टमर के। लेकिन अब जो ये वाली इपॉक्सी है, ये समझे कि ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ हमने जो है इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी जो है अचीव कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी आपसे यही बात करने वाला था कि हमारी सिर्फ कराची की ही मार्केट अगर देखें और फिर कराची में बसने वाले बाज़ लोग, मैं हाई लेवल की बात नहीं करूंगा, जो लो कास्टिंग जो घर बन रहे हैं, जो बेचारे हैं जो वो भी चाहते हैं कि हमारा घर भी ज़रा साफ़ सुथरा लगे, हमारे फ्लोरिंग भी ज़रा साफ़ सुथरी लगे। तो उनके लिए भी कोई ऐसा सोल्यूशन आप ज़रूर निकालें सर, उसके जो कारपेट से और अच्छा, गर्मियों से। अब देखें इसमें जो है ना, जब हम मटेरियल की सर कॉस्ट बचाते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा लेबर में इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो बात आपने मुझे लो कॉस्ट फ्लोरिंग की ना, मैं बताऊं लो कॉस्ट फ्लोरिंग आज रेसिकेम में एग्जिस्ट करती है। हमारा एक प्रोडक्ट है रेसी पिगमेंटेड हार्डनर। ये वो आइटम है जब आपका घर का फर्श डल रहा हो ना सर, घर का फर्श जब PCC आप डाल रहे हैं, डालते वक्त ये पिगमेंटेड एक पाउडर होता है, आपने जो है कंक्रीट के ऊपर स्प्रिंकल कर लिया और स्टील के गुरमाले से उसको कस दिया। अगर आपको थोड़ी बहुत लाइनें वाइनें डोरी वोरी से आप टाइल के पैटर्न बना के अपना ये इसको अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह के आइटम भी वही वाली बात है सर, जब बैठेंगे तो बात से बात निकलेगी। ठीक है जी। तो ये लो कॉस्ट सीमेंटिशियस फ्लोरिंग है। इसके ऊपर आप चाहें तो कोई सीलर या हल्का सा पतला कोई इपॉक्सी कोट करके इंतहाई कम खर्च में लो कॉस्ट आप फ्लोर इसमें निकाल सकते
सकते हैं। हाँ जाहिर बात है टाइल वाला या ऐसा एस्थेटिक लुक नहीं आएगा, लेकिन आपके कॉस्ट में बात बैठ जाएगी। बिल्कुल। और थोड़ा सा मतलब मैं तो ये देखा, मैंने आपके यहाँ भी एक आध जगह मैंने देखा है, बड़ा फ्रेश लुक फील होता है वो जो लगा हुआ ना, अगर उसके ऊपर साफ सुथरा कोई अगर उसकी सफाई होती रहे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि बिकॉज समटाइम्स सफाइयाँ नहीं होती ना, तो वो चीज़ फिर वक्त के साथ साथ सफाई बड़ी ज़रूरी है। जो एक और दूसरी अहम बात जो कि आपने देखा होगा अक्सर घरों में, सीपेज, आई एम नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट द ऊपर से सीपेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो नीचे जो दीवारों में साथ साथ जो जमीन पे जो सीपेज चलती है वो बड़ा अहम मसला है। लोगों के इतने अच्छे घर बन, इसके लिए हमने तो मैं काफ़ी टाइम से इस पर काम कर रहा हूँ। हमारे पास 2 डबल जोड़ियाँ हैं। एक तो हमारे पास प्लास्टर की जो पिगमेंटेड प्लास्टर की डबल जोड़ी है जिसमें रेसी प्लास्टर एंड 110 और सिल ब्लॉक है। जो दूसरी डबल जोड़ी है जो जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा और मार्केट को थोड़ा सा एजुकेट और पुश करने की ज़रूरत है, वो हमारी सिलमिक्स और रेसी SBR 5850 की जोड़ी है। अब होता क्या है कि जब मिसाल के तौर पे मेरी एक दीवार है, उस दीवार पे अगर सेम चढ़ गई ना, तो मैंने इस पर एक पहले वीडियो भी बनाई थी कि दीवारें सांस लेती हैं, क्योंकि वो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए जो है ना पानी जो है वो दीवारों में राइज होता है। ज़मीन पे पानी खड़ा हुआ है तो जो प्लास्टर है वो कुदरती तौर पे एक स्पंज की तरह या एक फोम की तरह पानी को अपने अंदर खींचेगा। हमारा एज समबडी हु इज़ इनटू दिस केमिकल बिजनेस, ये काम होना चाहिए कि ये जो दीवार के अंदर पानी जज्ब करने की जो इसकी सलाहियत है इसको कम से कम किया जाए। इसमें हमने लोगों को, अब मसला ये भी है ना कि लोग जब घर में रह लेते हैं वो कहते हैं किसी किस्म के अल्लाह वास्ते भाई तोड़ फोड़ नहीं करवाओ, तो हमें दोनों लोगों को जो है ना वो साथ लेके चलना पड़ता है। एक है कि जो तोड़ फोड़ करवा सकता है, हम उसको बोलते हैं सर पूरा प्लास्टर रिमूव करें। प्लास्टर रिमूव करने के बाद आप SBR 5850 और सिलमिक्स, एक बोरी की सीमेंट का जो माल होता है नॉर्मली 1:4 का रेशो होता है, 1:4 के रेशो में जो एक बोरी सीमेंट का माल है उसमें 1 kg रेसी SBR 5850 और 1 लीटर सिलमिक्स मिलाएं और फिर उसको मिक्स करके आप पूरा अपना मोटर बना के इसको प्लास्टर करें। इसी सिलमिक्स के पानी को अगर आप चाहें तो 1:100 डाइल्यूट करें, तराई वराई कर लें। ये प्लास्टर अपने अंदर पानी जज्ब नहीं करेगा। तो जब प्लास्टर अपने अंदर पानी जज्ब नहीं करेगा तो जाहिर है वो जो नमी है वो बाहर जाहिर भी नहीं होगी और आपका पेंट भी ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ मसला ये आएगा कि भाई जो भी घर में रह रहा है ना वो बोलेगा बाबा मेरे को प्लास्टर व्लस्टर नहीं तोड़वाना, ठीक है। और एक और मसला भी, अगर बाथरूम की, ये तो ज़ेरे ज़मीन है, नेचुरल ग्राउंड लेवल से जो पानी आता है। फ्लैटों में क्या होगा कि अगर उस तरफ मेरे बाथरूम की ग्राउटिंग ख़राब है या बाथरूम से जो पानी अगर मेरा लीक हो रहा है तो वो बेडरूम में मेरी सीपेज जाएगी। तो पानी को अगर ऐसी जगह पे है तो पहले तो आपको सोर्स से रोकना पड़ेगा, या तो आप अपना बाथसील से ग्राउटिंग करेंगे। प्लम्बिंग का मसला है तो उमर भाई के पास जाएंगे, उमर भाई आपको अच्छा प्लम्बर, अच्छा टाइल फिक्सर, अच्छी सैनिटरी देके आपका बाथरूम चकाचक कर देंगे सर, ठीक है जी। फिर उसके बाद जब इस तरफ आएगी, जब आपकी दीवार सूख गई, आपने कुछ नहीं करना, रेगमाल मारना, आपने सिंपल पेंट कर देना, आपको किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं है। अब एक केस मेरे पास ये आता है, लोग कहते हैं कि नहीं यार अब मेरा लेट सपोज पड़ोसी का बाथरूम है, अब मेरे पास यहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं करनी मैंने, ठीक है जी। अब मेरे आपके पास कॉमन मसला है कि भाई मैं अपने पड़ोसी का कुछ नहीं कर सकता, मेरे बेडरूम की दीवार उसके बाथरूम से मिलती है। ऐसे में हम उनको ये कहते हैं सर अब ऐसे में तो पहले तो हम आपके लिए दुआई कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारे पास कुछ हकीकत है दुआई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह के भी है, लेकिन थोड़ा सा मटेरियल महंगा पड़ता है। वो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्मुलेटेड इपॉक्सी है जिसे हम डैम्प सील के नाम से भी कहते हैं। डैम्प सील जो है ना, जहाँ पे हमारे पास हल्की फुल्की नमी होती है वहाँ पे क्योर हो जाता है। डैम्प सील का हम कहते हैं कि सर रेगमाल मारे, पूरा इसको साफ़ करें जितना साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद डैम्प सील के आपने 2 कोट करने हैं, एंड यू विल हैव टू वेट, बी पेशेंट, क्योंकि अगर दीवार ज़्यादा गीली होगी तो इपॉक्सी, या सर्दी, आजकल जैसे सर्दियाँ ज़्यादा है तो इपॉक्सी को सूखने में टाइम लगता है, लेकिन सूखने के बाद जो है ना ये बिल्कुल एक प्लास्टिक की फिल्म बना देगी। इस फिल्म के ऊपर आपको जो है ना फिर ये सारा का सारा इसके ऊपर अपनी पुट्टी वुट्टी लगा के कर लें। अब लोगों का ये भी मानना, आजकल रिसेंटली मुझे प्रॉब्लम है कि यार खड्डे होते हैं, ये होते हैं, तो खड्डों के लिए भी हमारे पास वाटर बेस इपॉक्सी पुट्टी है, वो आपको उससे फिलिंग करनी पड़ेगी, फिर ये वाटर बेस इपॉक्सी लगानी पड़ेगी, फिर इसके बाद आप अपना पेंट वेंट सारा करा के दीवार को लेवल कर लें। तो ये क्या करेगा कि पीछे पानी तो रहेगा आपके, लेकिन सामने से इतना स्ट्रॉन्ग बैरियर बना देगा कि वो जो नमी है वो सामने जाहिर नहीं होगी। जिस एरिया पे ये डैम्प सील लगा हुआ है उमर भाई, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हाँ अब जाहिर है जहाँ पे नहीं लगा हुआ, ज़ाहिर है पानी है अपना रास्ता बनाएगा, अब जहाँ पे नहीं लगा हुआ वहाँ पे आएगी। अब आपका काम ये है कि भाई जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि पानी का प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे आप ये डैम्प सील का प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट करें और वहाँ पे इसको जो है रिजॉल्व करें। इसका तरीके से हल ये होना चाहिए कि जो पानी का सोर्स है, मिसाल के तौर पर मेरे बेडरूम के बराबर पड़ोसी का बाथरूम है, तो भाई उसका बाथरूम सही करवा ले, उसको दुरुस्त करवा ले। अब उसमें भी हमारे पास अगर प्लम्बिंग का इशू नहीं है तो बाथसील अगर एक पूरे बाथरूम में लगा लेंगे ना सर, 2 किटें लगेंगी, क्या है मुश्किल से 2-2.5 हज़ार रुपये का भी खर्चा नहीं है यार। बिल्कुल ऐसे
मैं तो बल्कि अपने हमारे जो कस्टमर है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपके सामने ही, कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका ऊपर का कोई बाथरूम है, आप कुछ ना करें, सिर्फ बाथरूम के फ्लोर के ऊपर आप 230 से टाइल लगा लें। 230 अपने अंदर वाटर प्रूफ है, उसके ऊपर आपने बाथशीट लगा दिया, आपका यहाँ पे आधा मसला हल हो जाता है। मसला हल हो जाता है, ठीक है। तो बस अच्छा, लेकिन वही वाली बात है कि टाइल फिक्सिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि पूरा मोटर का बेड हर कहीं पे वो खला ना रह जाए। तो ये भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, वरना नॉर्मली अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर जाए तो पहले वाटर प्रूफिंग होती है, फिर टाइल बॉन्ड लगता है, फिर टाइल लगती है, फिर ग्राउटिंग होती है। अब हमारे यहाँ कुछ कॉस्ट के मामले तो हमने प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट तो इस तरह से कर दिया कि भाई जो बॉन्ड का बेड है वो वाटर प्रूफ है, लेकिन उस बॉन्ड के बेड का कवर भी हर जगह फिर पूरा जो है वो अप्लाई होना चाहिए। कहीं पर खला रह गई, कुछ हो गया तो फिर आप समझते हैं फिर। लेकिन मैं समझता हूँ कि रेसिकेम माशाल्लाह उस कंपनी इस वक्त वो चल रही है कि जो पूरा 101% जो है वो उसका सोल्यूशन दे रही है कि आपको जो है वो किसी चीज़ की तरफ और देखने की ज़रूरत पेश नहीं आती। कोशिश कर रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ पे ये होता है। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात, लोग पूछते कि यार ये मसले आते क्यों हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना सर, उसको वैक्सीन लगाई जाती है, आप समझ रहे हैं ना। अब हो ये रहा है कि आज आपके घर में ये मसले मसाइल इसलिए हुए हैं क्योंकि पहले दिन जो है ना शायद दुरुस्त तरीके से वैक्सीन लगी नहीं। अब ये इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर पे जब बिल्डिंग बोसीदा हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो सर एक टाइम के बाद जो है ना हमें भी बिल्डिंग को खैराबाद कर देना चाहिए। हमारी भी आदत ये कि हम पूरा जूस निकालते हैं तो ये है कि अगर हमारी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस थोड़ी सी बेहतर हो जाए, ठीक है, जो लोग प्रॉपर्टी डेवलप करके आगे एंड यूज़र को दे रहे हैं वो डेवलपमेंट की थोड़ी सी प्रैक्टिसेस सर बेहतर हो जाए, तो हम जो है ना काफ़ी सारे मसले मसाइल से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। मज़े की बात पता है क्या है, वाटर प्रूफिंग इज़ हार्डली 2% 3% ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट, कुछ भी नहीं है सर। 100 रुपये खर्च करें, 2 रुपये वाटर प्रूफिंग पे, वो भी तरीके से कर लें। और अब तो हमने एज रेसिकेम बिल्डर्स के लिए स्पेशल, मैं तो कहता हूँ कि सर हम एप्लीकेशन ना करवाओ, मैं कहता हूँ सर आपके साइट पे एक पूरी इंजीनियरिंग की टीम होती है जो पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है। हमने अपनी वेबसाइट पे सर स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, आप खुद चाहें तो स्टडी कर ले। बाथरूम को वाटर प्रूफ करना है तो क्या आपकी कोई अपनी रिक्वायरमेंट है, हम आपको सिस्टम सजेस्ट करते हैं सर, हम आपको कोटिंग सजेस्ट करते हैं, और इनको लगाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप एक कंपनी से पेंट खरीद के बाहर का पेंट करवा सकते हैं तो ये वाटर प्रूफिंग की जितनी भी कोटिंग्स है वो आप अपने वॉशरूम्स में और सब जगह पर करवा सकते हैं। और इसको टेस्ट करने का भी हमने आपको तरीका बताया। भाई एक जगह है जहाँ पर आपने वाटर प्रूफिंग की है, भाई वहाँ पर 72 घंटे 4 इंच 6 इंच पानी खड़ा करके चेक कर लो। पोर्टेबल कराची में आप कहते हो पानी का मसला है सर, वो पानी को ड्रेन करके दोबारा टैंक में ले लें। पोर्टेबल वाटर फ्रेंडली कोटिंग्स होती है, वो पानी आप दोबारा से किसी और काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम तो आपको वाटर प्रूफिंग करने की पूरी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, पूरा तरीका भी बता रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, और हम तो आपकी कॉस्ट और कम कर रहे हैं क्योंकि अब हम आपसे सिर्फ मटीरियल की बेस पे बात कर रहे हैं। आपने साइट पे सरिया बांधने के लिए, कंक्रीट बांधने के लिए, हर चीज़ के लिए इतनी लेबर रखी है। हम कहते हैं आपको हाई फाई लेबर भी नहीं चाहिए, एक अच्छा थोड़ा समझदार आपको इंजीनियर या सुपरवाइज़र साइट पे चाहिए जो ये सारे काम एग्जीक्यूट करवा ले और उसकी आपको टेस्टिंग विटनेस करा दे। आपका आधा मसला वहीं हल हो जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आता है कि दूसरे लोग जो मार्केट में बैठे हुए हैं उन्होंने वाटर प्रूफिंग को सर बड़ा एक अजीब व गरीब किस्म की जो है ना रॉकेट साइंस बनाई हुई है, ठीक है ना, जिसकी वजह से मार्केट में इंफॉर्मेशन की वजह मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। अब एज रेसिकेम एज कंपनी अब हमारा टारगेट ये है कि सर अब एक जगह पेनिट्रेशन होगी, मार्केट में नो होगी, अब नाउ वी वुड लाइक टू गेट इनटू अ पोजीशन वेयर वी स्टार्ट ट्रेनिंग यू एंड वी गिव यू एन इंडिपेंडेंट हैंड कि भाई आपके पास ये मटीरियल है और हम आप ही को सिखा रहे हैं कि हमारे मटीरियल को क्रॉस चेक कैसे करें। देख लें सर आप, बिल्कुल ऐसे, इससे बड़ी और क्या ईमानदारी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो कोशिशों में लगे हुए हैं वाटर प्रूफिंग और तमाम तर चीज़ों पे। और मैं तो समझता हूँ कि मतलब बहुत कंपिटिटर्स ज़ाहिर आपके पास हैं, लेकिन आपने इतनी अच्छी बात करी है कि भाई हम तो ये चीज़ दे रहे हैं, आप किसी और को भी चेक करें। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने तो ये चीज़ें बता दी आपको, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसकी ये टेक्निकल डाटा शीट है, इसकी ये वैल्यूज़ है, सारी चीज़ आपको बता दी। और हम तो यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि भाई हमारा माल है, आपको चेक कैसे करना है हम आपको वो भी सिखा देते हैं, खुद चेक कर लें सर, और क्या चाहिए सर आपको। और बाकी सब चीज़ें ठीक है सर, ठीक है सर, इजाज़त देंगे सर, बहुत शुक्रिया। चले सर, हमें सुनने का आप सबका हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बिलखुसूस यूट्यूब पे वो बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।